Hello student, today we are going to discuss यूनिट सेकंड चैप्टर फर्स्ट के हम करेंगे आज न्यूमेरिकल। फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है ए मैन गोज़ फ्रॉम ए टू बी एट v1 स्पीड। मीन्स एक आदमी है वो ए तो बी जा रहा है कितनी स्पीड के साथ, v1 स्पीड के साथ। एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, फिर वापस आ रहे हैं बी टू ए v2 दी वेलोसिटी के साथ। एंड फाइंड, फर्स्ट हमें पता करनी है एवरेज वेलोसिटी, सेकंड हमें पता करनी है एवरेज स्पीड। हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे फार्मूले स्पीड का, वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का। तो हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या किया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल हमारी जो एवरेज स्पीड है मीन्स एक आदमी है एक आदमी है ए से बी तक चलता है कितनी स्पीड के साथ, v1 स्पीड के साथ। दूसरा आदमी जेड़ा फिर यही आदमी सेम बी टू ए वापस आता है कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी स्पीड के साथ, v2 के साथ। मीन्स सपोज करो जे ए टू बी ए 5 किलोमीटर गया है, नेक्स्ट ए कितनी बी टू ए भी कितना जाएगा 5 किलोमीटर। अब क्या करेंगे 5 माइनस 5 मीन्स कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, इतने 0। मीन जितना ए से बी गया उतना ही बी से ए वापस आया, तो मीन इसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट करी नहीं, कोई डिस्टेंस इन्हें कवर किया ही नहीं, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम कितना t, तो हमारे पास जेडी है एवरेज वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी 0। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड। हमने क्या निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी। अब हमने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पर हमें क्या करते हैं, हम ए से बी जाते हैं सेम डिस्टेंस के साथ d, फिर हम बी से ए वापस आते हैं d डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर हमारी स्पीड कितनी थी v1, यहाँ पर कितनी है v2। हमें पता है हमारे टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मीन्स स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। चाहे हम कह सकते हैं वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने टाइम निकालना था तो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो हमारे जो डिस्टेंस है वो क्या है d, मीन्स चाहे हम a से b जाए तभी भी हमारा d है, चाहे हम b से a आए तभी भी हमारा डिस्टेंस कितना रहता है, सेम d। हम जो ए से बी 50 किलोमीटर गए हैं, डिस्टेंस कवर किया है, तो हम बी से ए भी कितना करेंगे 50। ठीक है, 50 किलोमीटर्स। पर हमारी वेलोसिटी हो सकता है जब हम ए से बी जाए हम 60 की स्पीड के साथ जाएं, जब हम बी से ए जाएं तो हम हो सकता है 80 की स्पीड के साथ आएँ, तो जो स्पीड है वो चेंज है। तो हमारा टाइम क्या होगा, तो हमारा t1 टाइम क्या होगा d/v, और दूसरा हमारा टाइम कितना होगा t2, वो कितना होगा d/v2। मीन्स हमारा टाइम तो वेलोसिटी चेंज है बट डिस्टेंस हमारा सेम है। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारी d कितनी है, हमारी टोटल, हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमारी d टोटल कितनी है, फिर हमारी d है टोटल 2d। ठीक, डिस्टेंस हमारा सेम था मीन्स d प्लस d, तो हमारा हो गया 2d। और टोटल टाइम कितना, टाइम हमारे दो, एक t1 जब हम गए, जब हम वापस आए t2 के साथ। t1 t2 की हमने वैल्यू निकाल रखी है, कितनी वैल्यू है, हमारा एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, हमें पता है हमें d हमारी कितनी है, d प्लस डी इक्वल टू 2d। तो टाइम हमने निकाल रखा है, टाइम हमारा क्या था, t1 का क्या था d/v1, और दूसरा t2 के लिए क्या था, यहाँ पर v2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, टोटल हमारी बन जाएगी 2d/t/v1 प्लस d/v2। d हम दोनों से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/v1 प्लस 1/v2। d हमने कॉमन निकाला था, d से d हमारा कट हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई t/v1 प्लस v2।
तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2v1 2 प्लस v1 बाई v1 v2। अब जे पलट के ऊपर चला जाएगा तो हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी, हमारी वैल्यू बन जाएगी 2v1 v2 बाई v2 प्लस v1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एवरेज स्पीड की। ठीक, ये हमने निकाल रखी है। यहाँ पर देखिए 2d बाई t1 प्लस t2। t1 की हमने वैल्यू पुट करती, t2 की वैल्यू पुट करती, d हमने कॉमन निकाल लिया और हमारी वैल्यू क्या आ गई 1/v1 प्लस 1/v2 रहेगी। हमने उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, d से d कट होगी तो v1 v2 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये ऊपर चला गया। हमारी वैल्यू क्या आ गई 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एवरेज स्पीड की। यही हमने इस न्यूमेरिकल में निकालना था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही हमने निकाल ली। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, सेम ही है, बस इसमें क्या है, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1। मीन्स एक आदमी ए से बी जाता है तो हाफ डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से करता है, v1 से, और दूसरी रिमेनिंग जो हाफ बच जाती है वो कितनी से करता है, v2 से। टोटल डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं 2d है तो मीन्स यहाँ पर d और यहाँ पर d। मीन्स हमारा टोटल डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं हमारा कितना है 2d। हाफ में क्या, हाफ v1 के लिए, हाफ v2 के लिए, तो मीन्स हमारा टाइम कितना आ जाएगा d बाई v1 और d बाई v2। हम फिर सेम फार्मूला लगा देंगे। एवरेज स्पीड क्या क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्या आ जाएगा 2d, हमारी d क्या है 2, हाफ हाफ मीन्स 2d। ठीक, तो हमारी 2d और v1 प्लस v2 हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2d बाई v1 प्लस v2। इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 एंड v3, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। कहते फाइंड पता करनी है हमने एवरेज स्पीड। हमारे साथ एक आदमी है वो डिस्टेंस कवर करता है इक्वल डिस्टेंस। मीन्स एक आदमी है वो क्या करता है, एक आदमी है वो सेम डिस्टेंस के साथ 3 डिस्टेंस इक्वल है। 3 डिस्टेंस क्या है, इक्वल। इक्वल है पर स्पीड क्या है, डिफरेंट। सपोज हमारी डी क्या है, सेम है, बट हमारी स्पीड है वो क्या, तीनों की अलग अलग है। जहाँ पर v1, जहाँ से v2, जहाँ से v3। तो हमारी फार्मूला क्या है हमारा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो मीन्स क्या हो जाएगा 3d बाई टोटल टाइम। टाइम कितना है हमारा t1 प्लस t2 प्लस t3। टाइम भी अलग अलग होगा तो हमारा टाइम का फार्मूला क्या होगा, जहाँ पर टाइम का हमारा t1 के लिए क्या आ जाएगा d बाई v1, दोनों को इसको डिवाइड और इसको डिवाइड और इसको डिवाइड, तो हमारी t1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, हम इसमें पुट कर देंगे d बाई v1 प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3। d हम इनसे कॉमन निकाल लेंगे तो d से d कट हो जाएगा। तो हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब इनकी सभी के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी v2 v3 से, फिर v3 से v1 और v1 से v2। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी v2 v3 v1 v3 v1 v2 बाई v1 v2 v3। ये ऊपर चली जाएगी तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 3v1 v2 v3 बाई v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ठीक, तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट है मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v। मीन्स हाफ डिस्टेंस जो कवर करता है वो स्पीड कौन सी नाल करता है, v नाल। रिमेनिंग जो हाफ बचा, जो नेक्स्ट हाफ है रिमेनिंग स्पीड, वो कौन
वो किससे करता है स्पीड, v1 से, v2 से। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स फाइंड द एवरेज स्पीड। मीन्स क्या है, टाइम एक आदमी है वो डिस्टेंस कवर करता है, एक तो करता है हाफ टाइम तो करता है v स्पीड के साथ, जो हाफ बच जाता है वो दो v1 प्लस v2 स्पीड के साथ करता है, पर टाइम क्या रहता है, दोनों का सेम रहता है। तो हमारे पास क्या है, सपोज हम कर लेते हैं, हमारे पास ए से बी डिस्टेंस है, चाहे कोई भी नाम दे लो। तो हमने क्या हाफ पार्ट में डिवाइड करना है डिस्टेंस को। मीन्स हम सपोज हमारे पास 2D है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2D है, सपोज हमने सपोज किया है। तो जहाँ पर हाफ कितना हो जाएगा, D, और जहाँ पर भी D। तो जहाँ पर जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी फर्स्ट है वो कितनी वेलोसिटी के साथ जाता है, स्पीड के साथ v, और दूसरा कितनी के साथ जाता है, v1 और v2 के। फिर यहाँ पर टाइम कितनी टाइम का क्या होगा, t, यहाँ पर भी टाइम t, क्योंकि उसने बोला है कि टाइम क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, t1। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा, vt1 tv2। तो हमारी t1 की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, और यहाँ पर तो आ जाएगी d/v, और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर क्या है, टाइम सेम है बट स्पीड चेंज है। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, v1 प्लस v2, टाइम हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारी आ जाएगी d। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टाइम की, तो इनको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू d/v1 प्लस v2। ठीक, ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, t के लिए आ गई, ये t टाइम के लिए आ गई, ये t1 टाइम के लिए आ गई। तो हमारे पता क्या करनी थी, एवरेज स्पीड, तो हम इनको फार्मूले में पुट कर देंगे। टाइम क्या था, 2D, डिस्टेंस कितना था टोटल, 2D, और टाइम हमारा देखो हमने टाइम क्या था, t1 यहाँ पर था हाफ में, और हाफ में कितना था t, v1 और v2, तो टोटल यहाँ पर टाइम कितना हुआ, 2 टाइम। ठीक, एक तो t1 हो गया, दूसरा 2t हो गया, क्योंकि उसने बोला है टाइम सेम है बट स्पीड्स जो है हाफ टाइम की उसके बाद डिफरेंट है। तो वो क्या है, 2t, t प्लस 2t। तो हमारी वैल्यू क्या थी t1 की, d/v, प्लस दूसरी क्या थी, 2d/v1 प्लस v2। तो हम क्या करेंगे, d को कॉमन निकालेंगे, d से d कट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, 2/v1 प्लस v2 प्लस v/v1 प्लस v2। तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2v1 प्लस v2/v1 प्लस v2 प्लस v। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, ए बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v, रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर सेकेंड बाई 2/3 टाइम्स, फाइंड एवरेज स्पीड। मीन्स हमारे पास क्या है, एक बस में हम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उसमें क्या है, हाफ डिस्टेंस में जो स्पीड है, मीन्स हमारे पास की सपोज कर लो 2D डिस्टेंस है, मीन्स d हाफ में और d हाफ में। हाफ डिस्टेंस स्पीड कितनी है, v, हाफ डिस्टेंस में स्पीड कितनी है, v, रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 ऑफ, जी v1 स्पीड है वो कितने टाइम में जाती है, 1/3 में, बल्कि क्या हो जाएगी 1/3 v1, और दूसरी जो v2 है स्पीड वो कितने टाइम के साथ जाती है, 2/3 v2। ठीक, तो कितने टाइम में जाएगी ये, तो टाइम कितना हमारा t/3 और 2t/3। तो हमारा क्या बन गया, हमारी यहाँ पर d डिस्टेंस 2D सी हाफ किया तो हमारा डी आ गया, और d जो हाफ टाइम है वो v स्पीड के साथ जाता है, वो दूसरा हाफ है, रिमेनिंग हाफ है वो 1/3 वेलोसिटी के साथ टाइम होता है, और जो दूसरी स्पीड होती है वो 2/3 टाइम के साथ होती है। तो वो हमारी जो t1 है यहाँ पर कितनी आ जाएगी, d/v, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी v1 t/3 प्लस 2v2/t3। तो हम क्या करेंगे, 3d को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v1t प्लस 2v2t से t हम इनको कॉमन निकाल लेंगे, v1 प्लस 2v2, हम t की वैल्यू निकालनी है तो इनको इसके साथ नीचे ले आएंगे, तो 3d/v1 प्लस 2v2।
तो हमारी T1 की वैल्यू कितनी है d/v और T की वैल्यू कितनी है 3d/v1 + 2v2। तो हमारी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्टेंस हमारा कितना है 2d और टाइम कितना है T1 + T। तो कितना आ जाएगा हमारा 2d प्लस बाई T1 की वैल्यू d/v और T की वैल्यू 3d/v1 + 2v2। d1 कॉमन, d हम कॉमन निकाल लेंगे, d से d कट हो जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1/v + 3/v1 + 2v2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये ऊपर चली जाएगी 2v1 पैकेट v1 + 2v2/v1 + 2v2 + 3v। ये हमारी एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विद स्पीड v एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब क्या है हमारा कि हमें जो डिस्टेंस है कवर करते हैं वो सेम टाइम के साथ करते हैं। मीन्स सपोज हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है d है, वो जो टाइम है हाफ भी टाइम कितना है t और वो हाफ भी कितना है t। बट वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। मीन्स स्पीड कितनी है v2। तो हमारी जो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d = किसकी है v1 t1 प्लस टाइम सेम है v2 t। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, t हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारी t की वैल्यू कितनी आएगी d/v1 + v2। हमारी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। हम टाइम कितना है 2t मीन्स सेम है टाइम, तो d की वैल्यू कितनी है d हमारे पास एक ही थी तो और 2t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू कितनी है d/v1 + v2। d से d कट तो क्या बन जाएगा हमारे पास v1 + v2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा।